बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बॉटनी। और इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज। तो आइए देखते हैं कि जो है संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा। तो हेडिंग है संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज बेटा जो है इसमें IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। पूरा नाम इसका क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने जो है संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर वन्य पौधों अर्थात जो है वन में पाए जाने वाले पौधों एवं जो है प्राणियों जंतुओं की जो है विलुप्त होती हुई अर्थात जो है जो नष्ट हो रही हैं या जो है विलुप्त के कगार पर पहुंची या जो है जो नष्ट होने के कगार पर पहुंची हुई या जो है विभिन्न दुर्लभ जातियों को दुर्लभ का मतलब होता है जो रेयर केस में पाई जाती हैं, जो बहुत सीमित या कम मात्रा में पाई जाती हैं का जो है वर्गीकरण किया। बेटा जो है IUCN ने जो है संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर वन्य पौधों एवं जंतुओं को जो है विलुप्त होती हुई या जो है विलुप्त होने के कगार पर पहुंची या जो है दुर्लभ जातियों का जो है वर्गीकरण किया। यह वर्गीकरण निम्नलिखित बातों पर आधारित है। पहला, इसमें भूतकाल एवं वर्तमान में उनका वितरण। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया है और वर्तमान का मतलब है जो चला है। तो बीते हुए समय में जो है जीव जातियों की संख्या जो है कितनी थी, मतलब जो है जैसे कोई एक जाति है उनकी संख्या कितनी थी और वर्तमान में इसकी जो है कितनी जातियां हैं। तो भूतकाल में एवं जो है वर्तमान में उनका वितरण फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर है समय के साथ साथ अमुक समष्टियों की संख्या में कमी। इससे बेटा जो है समय जो है बीत रहा है तो इनकी जातियों की संख्या में भी जो है कमी हो रही है। और तीसरा है प्राकृतिक आवासों की स्थिति। बेटा आप देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक आवास है ये जो है धीरे धीरे जो है नष्ट हो रही है ना। और चौथा है किसी जाति का जैविक महत्व। बेटा इसको एक एग्जाम्पल के रूप में जो हम आपको समझाते हैं। जैसे जो है हमारे देश में जो है बांस की जो है बहुत जो है पौधे पाए जाते हैं, है ना। और ये जो है हमारे जैविक कार्यों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बांस का उपयोग हम लोग जो है घर बनाने में कहते हैं, ईंधन के रूप में कहते हैं, या जो है चारपाई बनाने में कहते हैं, या जो है टोकरियां है, मचान है, ये सब जो बनाने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है किसी व्यक्ति के जो है मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर को जो है ले जाने के लिए भी जो है हम बांस का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है जब किसी की शादी होती है तो मंडप बनाने के लिए भी जो है बांस की आवश्यकता होती है और ये जो है बहुत शुभ माना जाता है। तो पहले बेटा जो है इसकी जातियाँ ज़्यादा थी, आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था। लेकिन अब अगर किसी की शादी पड़ जाती है तो मंडप बनाने के लिए भी जो है बांस की जो है आवश्यकता होती है और जल्दी जो है नहीं मिल पाता। उसे जो है खोजने के लिए जो है दूसरे गांव में जाना पड़ता है या जो है खरीदना पड़ता है ना। तो ये जो है हमारे लिए जो है बहुत ही जैविक महत्व की जो है पौधे हैं। इसी तरह से जो है सभी जातियों का जो है अपना अपना जो है जैविक महत्व होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियां। कैटेगरीज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो IUCN ने जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है। तो IUCN ने जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उन्हें जो है निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें फर्स्ट हेडिंग बेटा संकटग्रस्त अथवा क्षति आशंकित जातियां जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसे शॉर्ट में कहते हैं। क्या कहते हैं? ई जातियां। तो ये जातियां जो है
चारों ओर से संकट से, ये जातियां चारों ओर से संकट से घिरी हुई हैं, संकट से घिरी हुई है, तथा इनके विलुप्त होने की पूरी संभावना है, तथा इनके जो है नष्ट होने के अर्थात विलुप्त होने की पूरी संभावना है। यदि विलुप्त होने वाले कारकों को, यदि विलुप्त होने वाले कारकों को नहीं रोका गया तो ये शीघ्र ही जो है विलुप्त हो जाएंगी, शीघ्र ही क्या होंगी, विलुप्त हो जाएंगी। बेटा जो है ये जातियां चारों ओर से संकट से घिरी, अर्थात जो है इन्हें रहने के लिए जो है प्राकृतिक आवास नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, या जो है पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है ना, या जो है ये मानव के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा जो है डिस्टर्ब की जा रही हैं, या जो है इनको जो है पर्याप्त मात्रा में जल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, या जो है इन्हें विचरण करने के लिए जो है पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण जो है ये जातियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही। तो यदि बेटा जो है इन विलुप्त होने वाले कारकों को नहीं रोका गया तो ये जातियां जो है शीघ्र ही जो है समाप्त हो जाएंगी, है ना, अर्थात जो है विलुप्त हो जाएंगी। जैसे जो एग्जाम्पल के रूप में जो है भारतीय गैंडा, भारतीय गैंडा, एशियाई शेर, एशियाई शेर, घड़ियाल, नीली व्हेल, महान भारतीय सारंग, महान भारतीय सारंग, सारस। बेटा जो है हमें लगता है कि इसमें से आप लोग भी जो है इन जातियों को नहीं देखे होंगे, क्योंकि जो है पहले ये जातियां पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन इनका प्राकृतिक आवास धीरे धीरे जो समाप्त हो रहा है और ये जातियां भी जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे सुभेद्य जातियां, सुभेद्य जातियां, उल नेचर नेवरल स्पीसीज, इसे वी से जो प्रदर्शित करते हैं। तो इन जातियों की संख्या, इन जातियों की संख्या तो अभी अधिक है, इन जातियों की संख्या तो अभी अधिक है, अर्थात ये जातियां अभी अधिक है, तथा जो है प्राकृतिक आवास भी इनका सुरक्षित है। ये जातियां अभी जो अधिक है और इनका प्राकृतिक आवास भी जो है अभी सुरक्षित है। परंतु यदि भविष्य में, मतलब जो है आने वाले समय में जो है कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, यदि आने वाले समय में कभी भी जो है प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तो ये जातियां भी जो है संकटग्रस्त हो जाएंगी, ये जातियां भी संकटग्रस्त हो जाएंगी और इनके विलुप्त होने की पूरी संभावना होगी, अर्थात ये इनके जो है विलुप्त होने की भी जो है पूरी संभावना होगी। तो इन जातियों की संख्या बेटा अभी अधिक है, इनका प्राकृतिक आवास भी सुरक्षित है, लेकिन यदि कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति बनता है, अर्थात इनके जो है अनुकूल परिस्थिति नहीं होता है, तो ये जातियां जो है संकटग्रस्त हो जाएंगी और इनके भी जो है विलुप्त होने की पूरी संभावना होगी। इसके बाद अगला है दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियां, रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो इन जातियों की संख्या, इन जातियों की संख्या बहुत कम है, दुर्लभ जातियों की संख्या बेटा बहुत है कम है, तथा ये कुछ ही जो है भौगोलिक, तथा ये जो है कुछ ही जो है भौगोलिक आवासों में रहती हैं, मतलब जो है बहुत जो है दूर दूर जो है पाई जाती हैं, है ना, जैसे जो है मान लीजिए समुद्र में है, या जो है स्वच्छ जल में है, या जो है स्थल पर है, या जो है वायुमंडल में है। तो ये जातियां जो है बहुत कम संख्या में पाई जाती हैं और कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यद्यपि इन जीवों की संख्या बहुत सीमित है, किंतु ये अभी आशंकित नहीं है, ये अभी आशंकित नहीं है, अर्थात जो है संकटग्रस्त नहीं है, किंतु भविष्य में अर्थात जो है आने वाले समय में इनके क्षति आशंकित या सुभेद्य जातियों की श्रेणी में, इनके जो है संकटग्रस्त या जो है सुभेद्य जातियों की श्रेणी में जो है आने की संभावना है। तो बेटा जो है दुर्लभ जातियां, तो इन जातियों की संख्या बहुत कम है और ये जो है कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों में जो है पाई जाती हैं, किंतु भविष्य में इनके क्षति आशंकित, अर्थात जो है
संकटग्रस्त या जो है सुभेद्य जातियों की श्रेणी में जो है आने की संभावना है। एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में बेटा जो है जैसे हाथी है ना, तो हाथी जो है सभी स्थानों पर नहीं पाई जाती है, कुछ ही जो है भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है, कुछ ही स्थानों में पाई जाती है। या जो है जंगली भैंसा तथा एशियाई जंगली गधा, ये बेटा जो है दुर्लभ जातियां हैं, अर्थात जो है कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इनकी संख्या भी जो है बहुत कम है।